नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट का आया हाल ही का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति पत्नी के विवाद के लिए बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट है। और इस मामले में लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से पति को राहत नहीं मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से पत्नी का मेंटेनेंस 0 कर दिया गया और पति को बहुत बड़ी राहत मिली। इसीलिए पति लोगों के लिए यह जजमेंट बहुत ही जरूरी। जैसा कि सभी मामलों में होता है कि किसी मतभेद या विवाद के चलते पति पत्नी अलग रहने लगते हैं। अलग होते ही पत्नियां पति पर दबाव बनाने के लिए झूठे मामले दर्ज करा देती हैं। मैं ये नहीं कहती कि सभी पत्नियां ऐसा करती हैं, झूठे मामले दर्ज कराती हैं, लेकिन जिन लोगों में बदला लेने की भावना होती है या मेंटेनेंस लेकर अलग रहना चाहती हैं, काफी हद तक आजकल कानून का दुरुपयोग करके, मिसयूज करके झूठे मामले पति के खिलाफ दर्ज कराए जा रहे हैं। इस मामले में भी ऐसा ही था कि पत्नी ने पति के खिलाफ कई सेक्शन में मामले दर्ज कराए, साथ ही 125 में भी मामला दर्ज कराया और पति से मेंटेनेंस की मांग की। पति दुहाई देता रहा कि पत्नी कमाती है, वो पढ़ी लिखी है, लेकिन पत्नी ने सभी दावा फेल कर दिया, पति द्वारा दिया गया, और कहा कि वो कमाने में सक्षम नहीं है। और लोअर कोर्ट से पत्नी के हक में मेंटेनेंस का आदेश हो भी गया। पति हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से भी पति को राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने भी पत्नी के हक में ही फैसला दिया। उसके बाद पति थक हार कर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में पति ने पत्नी के बैंक स्टेटमेंट लगाए, जो उसने आरटीआई के माध्यम से निकाला था। साथ ही पत्नी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात भी रखी। पत्नी इससे पहले कमाती थी, अच्छा अर्न करती थी, उसका ब्यौरा भी कोर्ट के समक्ष रखा। उसके बाद पति को राहत मिली। जाके सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पत्नी के अकाउंट में पिछले 3 साल में जो पति द्वारा स्टेटमेंट सबमिट किया गया था, जो इनकम टैक्स द्वारा प्राप्त जानकारी थी, उसमें ये जानकारी थी कि पत्नी के अकाउंट में 11 लाख रुपए पिछले 3 साल में क्रेडिट हुए हैं। पत्नी से पूछा गया, अगर आप कमाती नहीं हैं, आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो ये पैसे आपके अकाउंट में कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? पत्नी फेल हुई साबित करने में, बताने में और जस्टिफाई करने में कि आखिर वो कमा नहीं रही, तो उसके अकाउंट में इतने पैसे आते कहाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट को लगा पत्नी ने सिर्फ मेंटेनेंस लेने के लिए झूठ बोला है। वो अच्छा कमाती है, अच्छी पढ़ी लिखी है, जॉब छोड़ने से पहले वो अच्छे सैलरी ले रही थी, अच्छा कमा रही थी। इसीलिए ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस पाने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। और हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। जो पत्नी को मेंटेनेंस का आदेश हुआ था उसे 0 कर दिया। ये जजमेंट बहुत ही यूजफुल है उन पतियों के लिए जो गलत मेंटेनेंस के आदेश से परेशान है। पत्नी कमा रही है, हाईली क्वालिफाइड है, या पहले कमा रही थी, वर्तमान में उसने जॉब छोड़ दी है और पति से भरण पोषण का दावा कर रही है, ये कहते हुए कि वो कमाने में सक्षम नहीं है वर्तमान में, इसीलिए उसे पति से मेंटेनेंस चाहिए। ऐसे पतियों के लिए ये जजमेंट बहुत ही यूजफुल साबित होगा। वो इस जजमेंट का हवाला देकर अपने हक में फैसला ले सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए जजमेंट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं पूरे मामले को, और ये भी जान सकते हैं कि किस तरह से पति ने अपना बचाव करने के लिए पत्नी के जो झूठे एफिडेविट थी उसे गलत साबित किया। पत्नी का इनकम प्रूफ कोर्ट में किस तरह से पति ने दिमाग लगाकर प्रेजेंट किया और सुप्रीम कोर्ट से जाकर उसे राहत मिल पाई। पति ने हिम्मत नहीं हारी, लगातार प्रयास करता रहा झूठे मामले को रद्द कराने के लिए, गलत आदेश को रद्द कराने के लिए, मेंटेनेंस 0 कराने के लिए पति ने सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई। और जो भी पत्नी का इनकम प्रूफ था, बैंक स्टेटमेंट था, आईटीआर जो पत्नी ने फाइल किया था, उस सब की जानकारी पति ने एकत्रित किया अपने बचाव में। उसके बाद जाकर उसे राहत मिली। नहीं तो यहाँ पर भी पत्नी ने झूठी एफिडेविट देकर, अपनी इनकम छुपाकर, नौकरी ना करने का बहाना बताकर अपने हक में फैसला ले ही लिया था। इसके बाद भी कुछ महिलाएं इस वीडियो को सुनने के बाद यही कहती हैं, कमेंट करके या मुझे पर्सनली मैसेज करके बोलती हैं कि मैं महिलाओं की बहुत बड़ी दुश्मन हूँ, मैं महिलाओं के अगेंस्ट वीडियो बनाती हूँ, या मुझे महिलाओं से कोई दुश्मनी है, बदला लेना है जो मैं उनके अगेंस्ट बताती हूँ, पतियों से मुझे बहुत हमदर्दी है, मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाती हूँ और पतियों को राहत देने की बात करती हूँ, जैसा ऐसा लगता है कि मेरे ही अकाउंट से पैसे जाते हैं लोगों के खाते में। ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं उनको, जिस तरह का फैसला होता है, जिसके हक में होता है, और कोर्ट जो तर्क या टिप्पणी देते हुए फैसला सुनाता है,
सिर्फ वही आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। दूसरी बात ये, गलत कोई भी करे, चाहे पति हो या पत्नी, इस मामले में देखिए पत्नी कमा रही थी, 3 साल में 11 लाख रुपए उसके अकाउंट में आए थे, उसके बाद भी उसने झूठ बोला पति से मेंटेनेंस लेने के लिए, भरण पोषण लेने के लिए, झूठी एफिडेविट लगाकर झूठ बोलकर अपने हक में आदेश नहीं ले लिया। ये कहाँ का इंसाफ है कि झूठ बोलकर कमा रही हैं आप और उसके बाद भी ससुराल वालों पर मेंटेनेंस का बोझ डालें। अगर आत्मसम्मान है आपका, सेल्फ रिस्पेक्ट से जीना चाहती हैं, पति इतना ही खराब है, इतना ही बुरा है, तो उसको छोड़िए, उससे 1 रुपए लेने की उम्मीद भी क्यों रखती हैं? अपना जीवन अपने हिसाब से जिए आप, अलग रहकर अगर जीना है तो। मेंटेनेंस का बोझ डालना मेरे व्यक्तिगत सोच के हिसाब से बहुत ही गलत है, मुझे ठीक नहीं लगता। इसलिए मैं किसी किसी वीडियो में अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी भी दे देती हूँ कि महिलाओं को आत्मसम्मान से जीना चाहिए, पतियों से पैसे नहीं मांगने चाहिए, खासतौर पे उन महिलाओं को जिन्होंने नई नई शादी की है और 6 महीने 15 दिन या 1 साल रही हैं, बच्चे भी नहीं हैं और फिर अलग होना चाहती हैं कि पति का स्वभाव अच्छा नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, परिवार के साथ नहीं रहना है, वो लोग इंटरफेरेंस बहुत करते हैं, तो ऐसे लोगों को मेंटेनेंस नहीं लेना चाहिए। हाँ, ऐसी महिला जिसने अपने जीवन के काफ़ी साल अपने ससुराल को समर्पित कर दिए हैं, पति को समर्पित किए हैं, उसने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया है पति और ससुराल वालों के ऊपर, बच्चे पालने में, घर चलाने में और सबकी जिम्मेदारी उठाने में उसने अपनी आधी जिंदगी निकाल दी। वो अगर अलग होती है, वो भी तब जब पति उसे छोड़ता है, उसे हक अधिकार नहीं देता, उसे प्यार इज्जत नहीं देता, उसे मान सम्मान नहीं देता, वो कहीं और अफेयर में है, नाजायज संबंध में है, पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो ऐसे में उस पत्नी का हक अधिकार है कि वो अपने पति से भरण पोषण ले और मिलना भी चाहिए ऐसी महिलाओं को, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया जिस परिवार को संभालने के लिए, बढ़ाने के लिए। अगर वही लोग उसे धोखा देते हैं तो आधी उम्र तक अगर उसने कहीं बाहर निकल के दुनिया नहीं देखी है, काम नहीं किया, तो इस उम्र में आकर वो बाहर निकल कर काम नहीं कर पाएगी, इसीलिए उसका मेंटेनेंस बनता है। लेकिन ऐसी महिलाएं जो खुद अफेयर करें, खुद बाहर जाएं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करें और पति से मेंटेनेंस लेके अलग रहकर अपना जीवन मौज से गुजारने की सोचें, तो उनके लिए गलत है ये कानून, मिसयूज हो रहा है। ये हम और आप सब जानते हैं कि यूज कम मिसयूज ज़्यादा हो रहा है कानून का। जो महिलाएं सच में प्रताड़ित हैं, प्रतिष्ठित घर से हैं, सम्मानित परिवार से हैं, वो तो अपने घर की दहलीज को पार भी नहीं कर पाती हैं, निकल कर कोर्ट कचहरी और पुलिस तक पहुंच भी नहीं पाती हैं। कितनी महिलाओं को मैं जानती हूँ जो ससुराल में मार खाती हैं, पिटती हैं, वो अपने माँ बाप से अगर शिकायत करती हैं, बताती हैं, तो वो कहते हैं थोड़ा वक्त दो, तुम कम बोलो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। कभी सभ्य परिवार वाले कोर्ट कचहरी तक ले जाने को सोचते नहीं। लेकिन ये भी गलत है, मार खाना, हिंसा, प्रताड़ना झेलना या इस तरह से जीवन जीना, ये भी गलत है। ऐसा मैं ये नहीं कहती कि जो मार खा रही हैं महिलाएं वो बहुत अच्छा कर रही हैं, सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बताया है कि जो सभ्य परिवार है वो कोर्ट और पुलिस में आज भी जाने से डरता है कि हमारी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी। लेकिन जिन्होंने कानून का मिसयूज करना शुरू किया है, इसे बिजनेस बना लिया है और लाखों करोड़ों एलिमनी के रूप में लिया जाता है। पिछले काफ़ी समय में आपने देखा होगा कुछ ऐसे जजमेंट भी आए हैं जहां एक महिला 4-4, 6-6 लोगों से शादी, तलाक और एलिमनी लेकर फिर एक के बाद एक लोगों के साथ यही रिपीट करती रहती है। तो ये सब एक तरह का बिजनेस ही है। तो जो भी अगेंस्ट बोलती हूँ या जो भी कहती हूँ कि मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, ये सिर्फ उन्हीं महिलाओं के लिए है जो इस तरह कानून का मिसयूज कर रही हैं। मेंटेनेंस जिन महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, जिस तरह की महिलाओं को मेंटेनेंस पाने का हक अधिकार कानून में है, कानूनी प्रावधान में है, उन्हें जरूर मेंटेनेंस मिलना चाहिए। झूठ बोलकर, धोखा देकर, झांसा देकर, गलत साक्ष्य सबूत कोर्ट में पेश करके मेंटेनेंस लेना गलत बात है। इस जजमेंट की डिटेल भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगी, वहां से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ध्यान रहे कि भरण पोषण का आदेश गलत एक कोर्ट से अगर हो जाता है तो उससे ऊपर आपको अपील में जाने का ऑप्शन रहता है। इस जजमेंट का ही देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, पति ने सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने मेंटेनेंस को 0 कराया और राहत मिली, वो पत्नी को 1 भी रुपए देने से बच गया। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।